हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे त्रिघाती बहुपद यानी त्रिघात बहुपद के बारे में। सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं कि जिस बहुपद का जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखो, आप यहाँ पे समझ गए होंगे, बहुपद के घात तो पहले से जानते हैं। जैसे में अगर देखो ध्यान से कि एक बहुपद मैंने लिया पी एक्स बराबर 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x+1। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ा घात कितना है? 3 है। तो सबसे बड़ा घात जो है वो 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये त्रिघात बहुपद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पे देख लीजिए, घात बराबर 3, सबसे बड़े घात को घात कहा जाता है। तो घात बराबर 3 है, बहुपद का घात 3 है, अतः ये त्रिघात बहुपद है। तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। अब आपको यहाँ पे क्लियर किया जाता है व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो है, डायरेक्ट भी देख सकते हैं और याद रखना बहुत जरूरी होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। जहां पे आप देखें तो a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c और d ये क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा भाई? वास्तविक संख्या होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए, जहां x³ का गुणांक x³ के गुना में जो अंक है उसको कहा जाता है x³ का गुणांक। x³ है ये, इसके गुना में कौन है अंक? तो a है। तो x³ का गुणांक बराबर हो जाएगा a। x² का गुना में अंक कौन है? b है। यहाँ पे बोलेंगे कि x² का गुणांक, गुना में अंक क्या होता है? तो वही है, यहाँ पे है b। और यहाँ देखो x के गुना में अंक क्या है? तो बोलेंगे x का गुणांक, x का गुणांक भाई क्या है? c है। एंड ये बेचारा अपना अलग है, ठीक है। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो अक्षर पद जो होगा वो है आपका डी। ये क्लियर हो गया। तो यही व्यापक रूप है, यही व्यापक रूप है। तो चलिए हम लोग अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे की ओर। अब शून्य का बात किया गया है, तो भाई जितना पावर होगा उतना ही आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाता है शून्य के बारे में अगर, तो बोला जाएगा कि त्रिघात बहुपद का, ठीक है, त्रिघात बहुपद का केवल केवल अब त्रिघात है, ठीक है, पावर 3 यानी घात 3, तो 3 शून्यक होगा। केवल 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? तो 3 शून्यक होते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 3 शून्यक होते हैं। दैट इज, मैं आपको बोलता हूं, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि त्रिघात बहुपद, मैं अगर कहूं मुझ सा हंसी कायनात में न होगा कहीं, सब झूठ है सच है कुछ भी नहीं। चलो देखो, तो यहाँ पे व्यापक रूप लिख देता हूं मैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0। अब ये तो व्यापक रूप लिख दिया गया त्रिघात बहुपद का, तो कैगो शून्यक होगा? तो यहाँ पे 3 शून्यक होगा और तो उस तीनों शून्यक को, ठीक है, किससे संकेत किया जाता है? अल्फा, बीटा, ठीक है, एंड गामा शून्यक है, ठीक है, शून्यक है। ध्यान से देखिएगा, अल्फा, बीटा और गामा जो है ये क्या है? तो शून्यक है। 3 शून्यक हो गया यहाँ पे। अब जब 3 शून्यक होगा तो भाई कहते हैं ना कि प्रॉब्लम तय होता है,
तीन शून्यक है तो शून्यकों का संबंध भी 3 होगा, शून्यकों का संबंध भी 3 होगा। संबंध बनाने में कहते हैं लोग जो फायदा देखते हैं फिर संबंध बना लेते हैं। एक कहावत भी है कि जो मंजिल पे मिले तुम्हें, जो मंजिल पे मिले तुम्हें तुम उनके हो गए, जो तुम्हारे सफर में साथ दिए उनका क्या। खैर चलिए यही दुनिया है। सबसे पहले बात करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब जोड़, योगफल मतलब जोड़। चलिएगा, तो शून्यकों का योगफल के बारे में अगर बात किया जाए तो शून्यक यहाँ पे जो बोला गया है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बेटा गामा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे आपको माइनस बी बाई ए मिल गया। ये बात। चलिए अगला संबंध के बारे में बात करते हैं। माइनस बी बाई ए कहाँ से आया, ये आया, ये माइनस बी और ए कहाँ है, ये है, ठीक है। बी में दूसरा संबंध के बारे में बात करते हैं तो शून्यकों को दो दो करके गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल, शून्यकों का दो दो करके गुणनफल का योगफल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो संबंध आता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है भाई, तो सी बाई ए होता है। अब ये सी बाई ए कहाँ से आया है, तो आप वो देख सकते हैं कि सी बाई ए कहाँ से आया है, ठीक है। अब तीसरा जो संबंध है वो देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा संबंध। सी में शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल को देखिए ध्यान से, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है। क्या होता है भाई, माइनस डी बाई ए होता है। काहे को बनाया मुझे मालूम। चलिए ये हो आपका शून्यकों का संबंध। कितना संबंध, ए बी और सी, यानी टोटल 3 संबंध है, क्योंकि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है। अब 3 शून्यक होगा तो 3 संबंध भी होगा, ठीक है। आगे चले, अब हम लोग चाहते हैं कि बहुपद ज्ञात करें। अब बहुपद ज्ञात करने में यहाँ पे एक चीज का तो जिक्र होगा, तो चलो मैंने क्या किया, व्यापक रूप ले लिया कि माना कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0, तथा सुनिएगा ध्यान से कि अब 3 को पावर है यानी 3 घात है तो 3 शून्यक होगा, तथा अल्फा बीटा एंड गामा शून्यक है। अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, शून्यक है। तो अब जब 3 शून्यक है, वो भी अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक है, तो यहाँ पे एक चीज का बात करते हैं, 3 शून्यक है तो 3 संबंध भी होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। दूसरा संबंध क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। तीसरा संबंध क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं बहुपद का ज्ञात करने वाला फॉर्मूला निकालने के। अब समझिएगा ध्यान से, अब तो चले हम तेरी गली से,
हटे हटबला ना हटे नजरिया हो, जन्मा रे जानो मैरून कलर सरिया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि पी एक्स बराबर, फिर से वही लिख रहा हूं मैं, ये उठा के मैंने लेके आ रहा हूं। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ठीक है, ये लिख के आया मैंने। अब यहाँ पे चाहता हूं कि ए कॉमन करे। अब ए कॉमन करे तो मसला तो ये है कि भाई यहाँ पे ए कैसे आएगा, तो यहाँ पे ऊपर ए नीचे ए, ऊपर ए नीचे ए दे दिया जा सकता है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो ए है ऑलरेडी। ठीक है, मुझे ए कॉमन करना है, मुझे क्या करना है, ए कॉमन करना है। तो पी एक्स बराबर ए कॉमन किया जाए तो यहाँ से तो कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स क्यू प्लस ऊपर का ए तो कॉमन हो गया, नीचे का ए बच गया, तो बचेगा यहाँ पे क्या, बी बटे ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर का ए तो कॉमन हो गया, बच गया नीचे का, तो यहाँ हो जाएगा सी बटे ए इंटू एक्स प्लस ऊपर का ए तो कॉमन हो गया, बचेगा यहाँ पे डी बाई ए। क्या बचेगा, डी बाई ए। अब जब डी बाई ए बचा तो यहाँ पे देखिए पी एक्स बराबर ए आपको ये इस तरह से ले लिया गया। फॉर्मूला में अगर देखा जाए यहाँ पे तो बी बाई ए ये है माइनस बी बाई ए में। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस डी बाई ए में है, तो जो भी माइनस में है उसको माइनस लेके आने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स क्यू। अब यहाँ पे प्लस है, ये जो है वो प्लस है, तो प्लस को माइनस लाने के लिए माइनस ले लिए और इसके गोद में माइनस दे दिए एक। ठीक है, माइनस बी बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी बाई ए तो प्लस में है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, बदलने का कोई जरूरत नहीं है। तो सी बाई ए यहाँ पे मैंने लिख दिया और इंटू एक्स लिख दिया, कोई जरूरत नहीं बदलने का। यहाँ पे देखो माइनस डी बाई ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डी बाई ए लिखा हुआ, तो इसको भी माइनस में करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस डी बाई ए, मतलब सांप भी मर गई और लाठी भी न टूटा। हो गया, समझे कि नहीं समझे। तो पी एक्स बराबर यहाँ पे ए इंटू हटेगा कि नहीं हटेगा देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक्स क्यू माइनस माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इंटू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी लिख देंगे प्लस सी बाई ए। सी बाई ए की जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसके साथ इंटू में क्या है, एक्स है, तो मैंने एक्स लिख दिया माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस डी बाई ए की जगह पे क्या है, माइनस डी बाई ए की जगह पे है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिख दिया गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिख दिया गया। तो यही आपका त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पे लिख के मैं साफ साफ और क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा गोल कर देता हूँ, ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस होगा यहाँ पे बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो इसमें था ना, यहाँ पे एक्स होगा सिर्फ। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, इसको ठीक करने का जरूरत पड़ेगा। दूसरा कलर ले लेता हूँ, पिंक, पिंकी पिंकी पिंकी। चलो याद रखो पी एक्स बराबर अगर देखा जाए तो ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वही सेम टू सेम लिखा गया, कुछ अलग नहीं है, तो घबराने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे आपका ये आया त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला।
त्रिघात बहुपद निकालने पे ना क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है। द्विघात बहुपद निकालने पे क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे चले, अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो पीछे छूट जाइएगा ना, तो समझते हैं दिक्कत तो हो ही जाए। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं गुणनफल का बात करता हूँ तो डायरेक्ट लिख दूंगा तो भी चलेगा, थोड़ा सा समझा के लिख दूंगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं खुद से। तो यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, मैं व्यापक रूप ले लेता हूँ, ठीक है। माना कि त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, माना कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे देखा जाए तो ए नोट इक्वल टू 0 है, और तथा यहाँ पे 3 शून्यक होगा, तो अल्फा बीटा एंड गामा शून्यक है। अल्फा बीटा और गामा क्या है, शून्यक है। तो गुणनखंड का रूप में कैसे लिखाएगा, तो मैं यहाँ पे बता दूं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, ए जो यहाँ पे है एक्स क्यू के गुना में जो ए है वो यहाँ पे ए लिख दीजिए। उसके बाद एक्स माइनस पहला शून्य कौन है, अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा लिखा जाएगा, इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये जो होता है यही गुणनखंड हुआ, ये जो होता है यही गुणनखंड हुआ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, दैट इज कि ए कॉमा, सॉरी हाँ चलो कॉमा ले लेता हूँ, एक्स माइनस अल्फा कॉमा एक्स माइनस बीटा कॉमा एक्स माइनस गामा, ये क्या है, तो बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। किसका, त्रिघात का। तो बहुपद का गुणनखंड, त्रिघात बहुपद का गुणनखंड है, क्लियर है। तो ये त्रिघात बहुपद का गुणनखंड हुआ। अब आपका यहाँ पे त्रिघात बहुपद का जितना भी थ्योरी था, जितना भी भाई मसाला था, सब लगा दिए, यहाँ पे तेल मसाला बहुत लगा दिए। अब हम लोग आगे थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे सुंदर सुंदर प्रश्न आ रहे हैं। तो बकलुलवा सब ध्यान देना, इधर बकलुलिया सभी, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है। अधिकतम संख्या भाई 3 हो सकता है, क्योंकि 3 पावर है, 3 ही को संभाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है। लॉक किया जाए, लॉक कर दिया गया, कोई बात नहीं। आजा मेरी गली, क्यों आए तेरी गली, तेरे गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। यहाँ देखो एक्स के जगह पे एम आ गया, भाई एक्स को ही रहने दो, एक्स ज्यादा अच्छी लगती है। एम क्यू एम स्क्वायर एम और प्लस 3, यहाँ पे लिखा हुआ एम क्यू माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 3 के शून्यकों का योग कितना होगा। तो भाई पावर कितना है, पावर है 3, यानी शून्यक होगा 3 को, तो शून्यकों का योग, अब देखो यहाँ पे एम क्यू के गुना में 1 है, ए बराबर 1 हो गया। यहाँ पे देखो एम स्क्वायर के गुना में क्या है, -3 है, तो बी बराबर -3 हो गया, और सी बराबर -1 हो गया, और डी बराबर जो हो गया वो 3 हो गया। अब शून्यकों का योग जो होता है तो उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस तो फॉर्मूला का लिखा आएगा, अब बी के जगह पे कितना होगा, तो बी की जगह पे -3 होगा। तो मैंने क्या बोला कि जब भी माइनस रहे उसको गोद में उठा के लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, अब बटे एक के बराबर, ए बराबर कितना है भाई 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3, अब बटे एक, नीचे का एक छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे योगफल जो आएगा वो प्लस में आएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात, टमटम आगे बढ़ाए, चलिए अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये तो व्यापक रूप ही एक तरह से दे दिया है, कि शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है। तो आपको याद होगा, ठीक है, C/A होता है, ठीक है, मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, है ना, C/A लिखा हुआ, शून्यकों का 2 2 करके गुणनफल का योगफल, ये तो C/A है।
चलिए देखिए, तो सी बाई ए कहाँ पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेरे को नहीं आप लोग को समझने के लिए 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 यानी 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना होगा। तो भाई देखो यहाँ पे a बराबर कितना है 2 है, b बराबर कितना है -5 है, और c बराबर कितना है -14 है, तो d बराबर कितना होगा 8 होगा। तो जो जो दिया हुआ उसको मैंने लिख दिया। शून्यकों का योग, अब त्रिघात बहुपद है तो शून्यक 3 को होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अब माइनस तो फॉर्मूला का है, बी के जगह पे कितना रखाएगा तो -5 रखाएगा, तो मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया। और ए के जगह पे कितना रखाएगा तो ए के जगह पे 2 लिखाएगा, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2। 5/2 आपका यहाँ पे देखिए 5/2 क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी 5/2 ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना ये जो काम कार्य है उसको समाप्त करते हैं। और थैंक यू सो मच। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए वो भी बताना। द्विघात बहुपद जिसको पढ़ना है वो हमारे पिछले वीडियो जाकर देख ले। द्विघात बहुपद का पूरा थ्योरी और क्वेश्चन के साथ बनाया हुआ है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना दिया जाएगा। क्या बाय।